नमस्कार। आज बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की और उसके बाद जो हुआ, मतलब काफी पशु प्रेमी सड़कों पर उतरे। हाँ, और उसके ठीक बाद ना एक दूसरी बहस छिड़ गई। कुछ लोग कहने लगे कि भाई ये कुत्तों के लिए तो आ गए प्रदर्शन करने, लेकिन जो इंसानों के मुद्दे हैं जैसे वोट चोरी या नफरती हिंसा, उन पर क्यों नहीं बोलते। बिल्कुल, और यही आज हमारी चर्चा का फोकस है। हम रवीश कुमार के एक YouTube वीडियो विश्लेषण को देख रहे हैं जो इसी पूरे मामले की पड़ताल करता है। मतलब सिर्फ कुत्तों वाला फैसला नहीं, बल्कि इसके पीछे जो समाज में तनाव है, अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, नागरिक कैसे अपनी बात रखते हैं, वो सब। तो चलिए इसी की तहों में चलते हैं। शुरुआत तो हुई उस फैसले से कि कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाए। जी, और इसी पर पशु प्रेमी भड़क गए। उन्होंने विरोध किया, उनकी अपनी दलीलें थी कि मुद्दों पर चुप क्यों रहते हैं। यहीं पर रवीश का विश्लेषण एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है। क्या ये मान लेना सही है कि जो आज कुत्तों के लिए आवाज उठा रहा है वो लोकतंत्र का दुश्मन है, या वो नफरती हिंसा पर कुछ नहीं बोलता होगा? हाँ, मतलब हमें कैसे पता? हो सकता है उन्होंने पहले भी आवाज उठाई हो या आगे उठाएंगे। और एक बात और, जो लोग ये आलोचना कर रहे हैं, क्या वो खुद उन सारे मुद्दों पर उतने ही एक्टिव हैं जिनका वो जिक्र कर रहे हैं? मतलब किसी एक एक्शन से पूरे इंसान को जज कर लेना, ये कहां तक ठीक है? सही बात है। अच्छा, और ये मामला ना हमें सिस्टम पर भी सोचने को मजबूर करता है। विश्लेषण में इस पर ध्यान दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों वाले मामले में कितनी तेजी दिखाई। मतलब 24 घंटे में सुनवाई। हाँ, 24 घंटे। और दूसरी तरफ देखिए कितने गंभीर मामले सालों से लटके हुए हैं। जैसे वो बिहार वाला मामला, लाखों गरीब वोटरों के अधिकार का, महीनों हो गए। जी। और वो राजनीतिक बंदी उमर खालिद सैफी और कितने ही नाम, सालों से जमानत नहीं, ट्रायल शुरू नहीं। GN साहिब बाबा का केस तो बहुत ही दुखद रहा। हाई कोर्ट ने बरी किया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, फिर जब तक दूसरी बेंच से राहत मिली तब तक उनकी मृत्यु हो गई। तो ये दिखाता है कभी कभी सिस्टम की प्राथमिकताएं, उसकी स्पीड सवाल खड़ी करती हैं। क्या कुछ आवाजें ज्यादा वजन रखती हैं? लेकिन वापस उन प्रदर्शनकारियों पर आते हैं। विश्लेषण कहता है कि जानवरों के लिए करुणा दिखाना, उनके लिए बोलना, इसमें कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल। और ये सिर्फ नारे लगाने वाले लोग नहीं हैं। कई लोग तो सच में कुत्तों को खाना खिलाते हैं, ठंड में कंबल देते हैं, जमीनी काम करते हैं। और जैसे विश्लेषण में कहा गया, इस अंधेरे दौर में किसी भी मुद्दे पर आवाज उठाना, बोलना, वो अपने आप में एक उम्मीद की तरह है। हाँ, एक छोटा सा तिनका ही सही, तो उनका मजाक उड़ाने या उन्हें सिरे से खारिज करने के बजाय उनकी बात सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है। और समझने के साथ साथ ये भी देखना होगा कि जो हल सुझाए जा रहे हैं वो कितने प्रैक्टिकल हैं। क्या सबको शेल्टर होम भेजना वाकई काम करेगा? वही तो। गौशालाओं का उदाहरण सामने है। कितना हल्ला हुआ, गौरक्षा के नाम पर हिंसा भी हुई, लेकिन क्या गौशालाएं एकदम सही चल रही हैं? सड़कों पर सांडों की समस्या तो है ही। सही कहा। तो प्रदर्शनकारी सिर्फ विरोध नहीं कर रहे, वो कुछ और रास्ते भी बता रहे हैं। हाँ, जैसे कुत्तों का वैक्सीनेशन हो, बीमार कुत्तों का इलाज हो, रेबीज के टीके सरकार मुहैया कराए जो कि उसकी जिम्मेदारी है, शायद कुत्तों को ट्रेन करने पर भी काम हो। और विश्लेषण एक और एंगल दिखाता है। समस्या सिर्फ कुत्तों के काटने की नहीं है, माहौल भी तो है। अंधेरी गलियां, टूटे फुटपाथ, गंदगी, महिलाओं का पीछा करने वाले मर्द। और मतलब सवाल ये भी है कि क्या इन पर उतना ध्यान है? मजाक में ही सही, पर सवाल उठता है कि क्या ऐसे मर्दों के लिए भी शेल्टर होम बनेंगे? और आखिर में एक अपील है जो विश्लेषण में उभरती है कि नागरिक आपस में न उलझें, एक दूसरे के गिरेबान ना पकड़ें। बिल्कुल। असली मुद्दे शायद बड़े हैं, व्यवस्था से जुड़े हैं, फर्जी आरोप, एजेंसियों के छापे, एक डर का माहौल। इनसे लड़ने की जरूरत है। करुणा बची रहनी चाहिए, चाहे वो जानवरों के लिए हो या इंसानों के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कुत्तों वाला विवाद सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक आईना सा है। दिखाता है कि समाज क्या सोचता है, किसे प्राथमिकता देता है, हमारा न्याय सिस्टम कैसे काम करता है और लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। हाँ, ये हमें करुणा, एक्टिविज्म और सिस्टम की खामियों पर सोचने का एक मौका देता है। और जाते जाते एक सवाल शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी छोड़ जाता है। जब हम एक मुद्दे के लिए उठने वाली आवाज को, जैसे यहाँ कुत्तों के लिए, दूसरे जरूरी मुद्दों जैसे मानवाधिकार के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, तो कहीं हम अनजाने में उन बड़ी व्यवस्थागत समस्याओं से ध्यान तो नहीं हटा रहे जो शायद इन सब की जड़ में हो। और क्या इस समय में किसी भी तरह की आवाज का उठना, चाहे वो किसी भी मुद्दे पे हो, अपने आप में एक उम्मीद की किरण नहीं है जिसे शायद सहेजने की जरूरत है?